पहाड़ों पर भी एक तरीके का बवाल कह लीजिए या खुशखबरी कह लीजिए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी ने सूरत पहाड़ों की बदल दी है और वहां सैलानियों में खुशी है और ये खुशी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे उनके चेहरे पर है, क्योंकि बर्फबारी के बीच सैलानियों से घाटी गुलजार है। बिल्कुल, तो पहाड़ों की बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर असर देखने को मिल रहा है। कश्मीर के सभी पर्यटन स्थलों पर करीब 48 घंटे से बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घूमने आए पर्यटकों के लिए सौगात है। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। होटल्स में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखी गई है और बर्फबारी के बीच पर्यटक धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में सुंदरता का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां पर खूबसूरत नजारा है, हर तरफ बर्फ है और सैलानी वहां पर पहुंचे घूमने के लिए। और अब पुंछ की तस्वीर आप देखिए। पुंछ में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और पिछले 48 घंटे से कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो सैलानी वहां पर पहुंचे हैं उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, कठुआ की तस्वीर आपके सामने। जम्मू के कठुआ में भी बर्फबारी हो रही है। पेड़ पौधे सब बर्फ से इस वक्त ढके हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए शानदार बर्फबारी का दृश्य आपको नजर आएगा कठुआ में। और आगे बढ़ते हुए अब डोडा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। डोडा की तस्वीरें भी काफी मनमोहक है। आप देखिए पूरी जो पहाड़ियां हैं बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है और इस बीच जो सैलानी हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब ये 5 तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की आपके सामने, जहां लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लोगों के चेहरे जो है वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। और इस बर्फबारी को लेकर पर्यटक किस तरह से खुश हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। आके बहुत मजा आया, बहुत तगड़ा एंजॉय किया हमने आके। सभी को आना चाहिए, नई साल मनाओ। हमेशा स्नो देखते ऐसे ही लगता है कि हाँ पहली बार देख रहे हैं और वही एक्साइटमेंट वही सब कुछ रहता है और मतलब हाँ एक अलग ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है स्नो में भी, तो इट फील्स वेरी गुड। पहली बार में ही पहले दिन ही बर्फ मिल गई और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज्यादा बर्फ मिलेगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ट्रैक करके। हम तो ट्रैक करके आए, अभी तो मतलब हाथ पैर बहुत ठंडे हो रखे हैं ग्लव्स के अंदर भी, तो मतलब मेमोरेबल ट्रिप है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मेरे लिए तो माइनस में टेम्परेचर का फील है। ठंडा तो लग रहा है लेकिन मजे भी आ रहे हैं, फुल ऑन मतलब एंजॉय करने लायक फुल एंजॉय कर रहे हैं अब तो। सबसे अच्छा जो वेदर है और सबसे ज्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिल्ले चलाना स्टार्ट हो गया है। लगा भाई मजा आ रहा है, मतलब लाइव स्नोफॉल जिंदगी का मैं पहले भी घूमा हुआ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। जो चिल्ले चलाने के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। में कहीं जन्नत है तो यहाँ है। मेरे लिए जो है, मेरे मानने में कश्मीर इस इंडिया में बहुत खूबसूरत है। इससे खूबसूरत में जगह नहीं कोई भी। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपने देखी, बर्फबारी हो रही है और सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। देश भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहाड़ों पर पहुंचे टूरिस्ट अब बर्फ देखकर चहक उठे हैं। हिमाचल में आज भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। शिमला के कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी है। चंबा, डलहौजी, रोहतांग पास में भी भारी बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली की पहाड़ियां, रोहतांग और अटल टनल के पास नए साल के पहले दिन से ही बर्फबारी जारी है। बर्फ के दीदार करने के लिए राज्य में गए पर्यटकों का स्वागत बर्फ के फांव से हो रहा है। नया साल मनाने पहुंचे पर्यटकों ने यहां हिमपात का आनंद लिया। तो हिमाचल के चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त हर चीज जो पहाड़ों पर मौजूद है वो बर्फ में ढकी हुई नजर आ रही है। घर, पेड़, पहाड़ सब जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। और ये शिमला की तस्वीरें आपके सामने हैं। शिमला में सैलानी जो पहुंचे उनकी संख्या बहुत जबरदस्त है और वहां भी बर्फबारी हो रही है। डलहौजी की तस्वीर भी आप देखिए। डलहौजी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते किस तरीके से हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और आने वाले वक्त के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, यहाँ पर और बर्फ गिर सकती है। और ये देखिए रोहतांग पास की ये तस्वीर है। हर बर्फबारी के बीच जश्न मना रहे हैं लोग। जो लोग वहाँ पहुँचे हैं उनके चेहरे तो बिल्कुल खिल गए हैं, क्योंकि बाहर से लोग
पहुंचते हैं और ऐसे मौके पर अगर बर्फबारी हो जाए तो फिर क्या ही कहने। और उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जहां लोग पहुंचे थे जश्न मनाने के लिए वहां बर्फबारी हो गई, तो लोग कैसे जश्न मना रहे तो देखिए। अब ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए हिमाचल में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और सैलानियों के चेहरे जो न्यू ईयर मनाने पहुंचे थे, छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। और आइए उत्तराखंड की भी अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का नजारा दिखाई दिया। सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ बर्फ आने के बाद लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ लिया है। ये चमोली की तस्वीरें आपके सामने हैं। चमोली में बर्फ पड़ी। बर्फबारी के बाद से कुछ इलाके बर्फ से ढक गए। तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चमोली की तस्वीर आप देखिए। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौज मस्ती का आलम है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारी बर्फबारी की वजह से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। सबसे पहले बात यूपी की। 2 दिनों के लिए यूपी के 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम रहने का अनुमान है। लोगों को बेवजह यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के साथ ठंड की मार जारी है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से लगभग 100 उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली से जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली के बाद बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शहडोल में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री रहा। 20 जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात राजस्थान की करते हैं। नए साल की शुरुआत में कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शीतलहर और ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी शून्य है। और जम्मू कश्मीर का भी हाल जान लीजिए। नए साल की शुरुआत भारी बर्फबारी और ठंड के साथ हुई है। कश्मीर में पारा गिरकर 2 डिग्री तक पहुंच गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल का क्या हाल है वो भी जानिए। लाहौल स्पीति समेत ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी है। अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और मसूरी में भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। तो ये राज्यों का हाल है और हमने आपको बताया कि राज्यों में किस तरह से बर्फबारी और ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो दुनिया भर में बदलते जलवायु के कारण कई देशों में मौसम का रौद्र रूप समय समय पर दिखाई देता है। अफगानिस्तान जैसा देश भी कुदरत के इस बदलते रुख से बच नहीं पाया है। एक ओर बारिश और दूसरी ओर बर्फबारी अफगानिस्तान के लिए मुसीबत बन गई है। एक तरफ है आसमान से बरस रही आफत और दूसरी तरफ बर्फबारी अफगानिस्तान में बारिश और बर्फबारी की डबल मार मुसीबत बनकर गिर रही है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे इलाके के कई बुनियादी ढांचों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तालिबानी सरकार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि भीषण बारिश के कारण मध्य, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ भारी बर्फबारी से अफगानिस्तान के ऊंचाई वाले इलाकों में रास्ते पूरी तरह जाम हो गए हैं। पहाड़ों पर जाने वालों रास्तों पर बर्फबारी होने से जरूरी सामान ले जा रही कई गाड़ियां रास्तों में फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। और नए साल के मौके पर पहाड़ों पर भारी भीड़ भी देखी जा रही है। गुलमर्ग, सोलांग, भद्रवाह में भारी भीड़ पर्यटकों की है। पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और क्योंकि इस वक्त छुट्टियों का भी समय है तो ऐसे में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रास्ते भी जाम हो गए हैं। बिल्कुल, तो रास्ते जाम हो गए हैं। बर्फ के बीच नए साल का जश्न मनाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, सोलंग घाटी जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और इस बीच वहां पर लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, अभी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं बर्फ देखने के लिए। अब 2-2.5 घंटे से फंसा हूं सर, काफी ट्रैफिक है
नए साल पे घूमने आए थे। ऊपर गए, जाके आ गए, नहीं गए? बस जा ही रहे हैं सर, जा ही रहे हैं। ट्रैफिक लगा हुआ है आपके सामने। लोग तो बता रहे हैं काफी परेशान है ऊपर। हाँ बस सर, हम भी काफी 2.5-3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर। 2-2.5 घंटे तो कम से कम हो गए जी। हाँ। आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इतनी बर्फ पड़ अच्छा, रही है। तो ट्रैफिक में ड्राइवर वगैरह भी परेशान होंगे? बिल्कुल परेशान है जी, बहुत परेशान। क्या कह रहे हैं आगे कितना ऊपर तक है ये ट्रैफिक? कुछ रास्ता ही नहीं दे रहे जी, रास्ता नहीं दे रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कब तक गाड़ियाँ जाम पड़ी है। इधर भी बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, इसीलिए क्या ये ट्रैफिक हुआ है? इसी वजह से ट्रैफिक हुआ है। और आप देख पा रहे हैं ये कितना कहाँ से कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक। इसमें गाड़ियों को, ड्राइवरों को बहुत परेशानी होती है। लोग कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर तक का लंबा है। यस बिल्कुल, यहाँ से जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ से 2 किलोमीटर अटल टनल है और वहाँ तक जाम है सर। नीचे की तरफ भी बता क्योंकि सर आगे गाड़ियाँ जा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड बंद कर दिए।